आज हम एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 16 एंड इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि एक न्यू कंसेप्ट, एक न्यू फार्मूलाज पर बेस्ड है। वो फार्मूला क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो, अगर आपको, मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ पहले। अगर आपको कभी भी कोई एक ऐसी टर्म दिखे जहाँ पे ये ई का एक्स का इंटीग्रेशन हो और उसके साथ में कुछ एक ऐसी वैल्यू हो एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, ठीक है ना। कुछ इस तरह की अगर कोई वैल्यू हो, जैसे कि जो यहाँ पर वैल्यू गिवन है, जो यहाँ पे वेरिएबल गिवन है, उसका डिफरेंशिएट उसके साथ गिवन हो प्लस में, उसका डिफरेंशिएट उसके साथ प्लस में गिवन हो, तो ऐसे इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है ई की एक्स और ये एफ एक्स लिख देंगे एंड प्लस सी, ये ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 16 को हम इस फार्मूले से रिलेट करेंगे। ये फार्मूला है, ध्यान रखना। हम क्वेश्चन नंबर 16 को इस फार्मूले से रिलेट करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन का साइन है ई की पावर एक्स है। देखो, अगर इसको हम एफ एक्स मान लें तो ये इसका डिफरेंशिएट होता है कि नहीं होता। साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कोज एक्स होता है ना। तो मतलब जो ये क्वेश्चन है ना, वो इस रूल को सेटिस्फाइड कर रहा है ना। तो मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा ई की एक्स और आपको एफ एक्स लिख लेना, मतलब ये फर्स्ट वाली टर्म लिख देनी है, साइन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका एक्स ई की एक्स 1 प्लस में एक्स होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी ई की एक्स और इंटीग्रेशन आ जाए ना वेरिएबल के अंदर, मतलब वेरिएबल्स में अगर आपको ई की एक्स दिख जाए तो आप कोशिश करिएगा। तो पहले तो कोशिश क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है, टी लेट करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। तो अगर वैसा हो रहा है तो आप वैसे कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद अगर नहीं हो रहा तो आप फिर ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये वाला क्वेश्चन है, अब मुझे नहीं पता है क्वेश्चन में ये रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर तो एक सिंगल डिजिट में वैल्यू चल रही है ना, और यहाँ पे मतलब ई की एक्स साइन एक्स कोज एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ई की एक्स अपोन में चल रहा है। यहाँ तो कोई अपोन में था ही नहीं, कुछ फार्मूले में भी नहीं था। तो मतलब क्या कि हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा ना। तो सिंप्लीफाई वैसे ही करना जैसे हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले ना ई की एक्स को आप अलग कर लो, कर लिया, और इसको आप अलग से लिख लो, एक्स 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, ऊपर वेरिएबल है, ठीक है ना, ये होल स्क्वायर था, ऊपर वेरिएबल है और नीचे भी वेरिएबल है, ठीक है। तो नीचे वाले की तरह हम ऊपर भी बनाते हैं। तो नीचे प्लस का एक्स है, ऊपर भी प्लस का एक्स है, नीचे 1 भी है तो ऊपर भी 1 लगा देना। आप कैसे लगाएंगे, अगर आप ऊपर 1 लगाएंगे ना यहाँ पर, तो एक बार आपको 1 माइनस भी करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर देते, ठीक है। इतना आपने कर दिया। अब क्या करना, यहाँ ब्रैकेट डाल देते हैं ना। अब जो है इसको इसके साथ भी लिखना है, इसको इसके साथ भी लिखना है। ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो इस टर्म के साथ भी, इस टर्म के साथ भी है, तो आपको अलग अलग लिख लेना है। तो ई की पावर एक्स, तो ये मैंने ऐसे लिख लिया, 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अब क्या हुआ, इस 1 प्लस एक्स से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 2 है तो एक से एक कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचा, ई की एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस
एक्स की होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली जो पूरी जो है ये वैल्यूज़ है, अब वो कुछ इस तरीके से दिख रही है। ई की एक्स, एक टर्म ये, और देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ प्लस लगा सकता हूँ और इस माइनस को मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, क्योंकि माइनस प्लस तो दोबारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ई की एक्स हो गया, ई की एक्स हो गया, एफ एक्स हो गया, ये हो गया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, और एफ डैश एक्स। अब हमें ये चेक करना है कि ये क्या इसका इंटीग्रेशन वो डिफ्रेंशिएट होता है कि नहीं होता। एफ डैश एक्स है, इसका मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएट। चाहे ये इसका डिफ्रेंशिएट हो, चाहे ये इसका डिफ्रेंशिएट हो, ये आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो आप ये पहले तो ये चेक करो कि इसका डिफ्रेंशिएट ये होता है कि नहीं होता। ठीक है ना, तो ये होता है। कैसे पता, मेरे को कैसे पता कि 1/x क्या होता है, माइनस का 1/x² होता है। ठीक है ना, तो मुझे तो पता है, लेकिन आपको तो एक बार चेक करना होगा ना। तो देखो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। 1/, ध्यान से देखिएगा, हाँ मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। 1/1+x को अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना हो, ठीक है ना, तो अब ध्यान से देखना। अब ये 1/x है, इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है ना, इसको मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। सॉरी, 1/1+x था ना, अगर मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो इसकी पावर क्या है, 1, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1+x की पावर -1। ठीक है ना, अब कैसे करते हैं, इसको हमने x सेलेक्ट कर लिया तो -1 आ गया है ना, और ये हो गया आपका 1+x -1 और -1। ठीक है ना, तो अब क्या हो गया, x की जगह किसने ली, 1+x ने, तो इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा फिर से, तो वो क्या होगा, 1 ही होगा। तो चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा माइनस का 1+x और ये -2। अब जो ये पावर अगर आपको पॉजिटिव करनी है तो नीचे आ जाएगी, तो 1+x² हो रहा है ना ये। तो मैं कह सकता हूँ, देखो यही आ रहा है ना, -1 तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये इसका क्या है, डिफ्रेंशिएट है। ठीक है ना, तो अब क्या हो सकता है, तो मुझे पता चल गया ना ये इसका डिफ्रेंशिएट है, तो मैं अब रूल अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो अब इसका इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की एक्स, और फिर आपको ये एफ एक्स वाली टर्म लिख लेनी है, 1 प्लस में एक्स। ठीक है ना, और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 प्लस कोज एक्स। ठीक है, और ये डिफ्रेंशिएट। तो अब क्या हुआ, जो 1 प्लस कोज एक्स है ना, वो इस 1 के साथ भी इसके साथ भी है। तो पहले तो आप ब्रेक कर लीजिए। तो मैंने लिख लिया 1 प्लस कोज एक्स प्लस में साइन एक्स और 1 प्लस कोज एक्स कर लिया। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि 1 प्लस कोज एक्स, मैंने 11th में भी आपको जब 11th की मैंने कुछ एक्सरसाइज आपको करवाई है, जैसे ट्रिगो करवाई है, वहाँ मैंने आपको बताया है कि 1 प्लस कोज एक्स को आप क्या लिख सकते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है ना, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 11th में फार्मूला है कोज 2x का। कोज 2x का 11th के अंदर फार्मूला है, वो होता है, दो फार्मूले कोज 2x के बेसिकली। तो दोनों फार्मूले आपको ध्यान से देखने हैं। तो फार्मूला होता है एक 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक तो ये फार्मूला है कोज 2x का। ठीक है ना, कोज 2x का एक ये फार्मूला है। तो अगर मैं इसको बताऊं, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स को, माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स को मैं यहाँ लेकर आऊँगा तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा।
और इस कोस 2x को मैं यहाँ लेकर आऊँगा तो ये माइनस का कोस 2x हो जाएगा। हो गया। अब क्या, अब ध्यान से देखना, ये फार्मूला बन गया। अब अगर मैं इसको करूँ, यहाँ पे क्या है 2x है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ 1 माइनस में कोस x, ये एंगल को मैंने हाफ़ कर दिया, एंगल को मैंने क्या कर दिया, हाफ़ कर दिया, तो यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा, हाफ़ हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो एक तो ये फार्मूला बन गया। मैंने आपको 11 में बताया था कि जब भी आपको 1 माइनस कोस एक्स दिखे तो उसकी जगह पे आप क्या ले सकते हो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सिमिलरली एक फार्मूला और होता है कोस 2x का, वो होता है आपका 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है ना। अब ये माइनस 1 जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस कोस 2x, ये हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स। अब अगर मुझे यहाँ से एंगल को हाफ़ करना हो, अगर मैं यहाँ से एंगल को हाफ़ कर दूँ तो यहाँ से भी एंगल क्या हो जाएगा, हाफ़ हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो एक ये फार्मूला बन गया। ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको ना 1 प्लस कोस एक्स दिखे या 1 माइनस कोस एक्स दिखे तो आपको ना ये दो फार्मूले यूज़ करने हैं। ये मैंने 11th में भी बताया था और मैंने 12th की काफ़ी वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस किया है। तो यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स दिख रहा है ना, 1 प्लस कोस एक्स, और यहाँ पे भी 1 प्लस कोस एक्स दिख रहा है, तो उसकी जगह पे आप क्या ले सकते हैं, 1 प्लस कोस एक्स की जगह पे आप क्या ले सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो मैं वही कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ई की एक्स 1 प्लस कोस एक्स की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है ना। फिर प्लस साइन एक्स, और 1 प्लस कोस एक्स की जगह पे क्या ले सकते हैं हम, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब ऐसे ही साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स दिख रहा है ना, तो साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स एंड कोस एक्स। ये होता है ना, ये भी क्लास 11th में गिवन है। अगर मैं यहाँ पे एंगल का हाफ कर दूँ, साइन एक्स बना दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन, यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कोस एक्स बाई 2। ठीक है ना। तो साइन एक्स का भी फार्मूला मैं बना सकता हूँ क्लास 11th में जो भी फार्मूले गिवन है, हाफ एंगल वाले फार्मूले, उनकी हेल्प से। तो साइन एक्स की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, साइन एक्स की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ई की एक्स 1 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में साइन एक्स की जगह पे क्या ले सकता हूँ मैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कोस एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको भी क्यों ब्रेक किया, क्योंकि देखो नीचे एक्स बाई 2 में चल रहा है ना, तो ऊपर साइन एक्स को भी हमने हाफ एंगल वाला फार्मूला लगा दिया। अब देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और कोस एक्स बाई 2 से तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, एक कोस एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, तो एक ही बचा। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, ई की एक्स 1 अपॉन, देखो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, इसको अब मैं तो ब्रेक कर सकता हूँ, 1/2 इंटू में 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया। ठीक है, और साइन एक्स बाई 2 अपॉन में कोस एक्स बाई 2, ये क्या होता है, ये होता है साइन अपॉन कोस, क्या होता है, 10 होता है, तो ये 10 एक्स बाई 2 हो गया, कोई दिक्कत। अब ये जो ये है आपका कोस 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है, 10 एक्स, सॉरी सेक एक्स होता है, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर हो गया, तो इसको भी आप लिख सकते हैं ऐसे, ए की एक्स, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये बाई 2 हो गया, ये प्लस में 10 एक्स बाई 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, डी एक्स हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान समझना, अब इसमें ना, अब देखो ये वो बन गया आपका, जो भी मैंने आपको बताया ना, कहाँ बताया था, यहाँ, हाँ, तो देखो ये बन गया। अब ये आपका एफ एक्स है, ये आपका क्या है, एफ एक्स, और ये आपका एफ डैश एक्स है। मेरा कहना मतलब क्या, कि इसका डिफ्रेंशिएट ये होता है, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो ये आएगा। क्या मुझे आपको करके दिखाने की ज़रूरत है, चलो मैं करके दिखा देता हूँ।
कहाँ करूँ, चलो मैं यहाँ करता हूँ। देखो 10x/2, 10x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 10x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है सर, 10x का डिफ्रेंशिएट होता है sec²x, ये होता है ना। अब x की जगह किसने ली, x/2 ना, तो उसका आप दोबारा क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x/2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया sec²x/2 और बाई 2, तो 10x/2 का डिफ्रेंशिएट क्या हुआ, sec²x/2/2, तो 10x/2 का डिफ्रेंशिएट क्या हुआ ये। तो फार्मूला क्या होता है अब इस पूरे का इंटीग्रेशन का, अब तो पूरी यही फॉर्म बन गई ना, अब तो आपकी यही फॉर्म बनी कि देखो e की x, ये fx, ये आगे पीछे हो सकते हैं, है ना, यहाँ पे fx पहले, यहाँ पे fx बाद में, कोई प्लस है, प्लस में आगे पीछे हो सकते हैं। तो fx, एक fx दूसरे का, जो दूसरा वाला है वो पहले का क्या होना चाहिए, डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हमने ये fx है तो ये इसका डिफ्रेंशिएट है, ठीक है ना। तो इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई करके भी ले सकते हो। सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे इसको आप, कि e की x आपने पहले ये लिख लिया और बाद में ये लिख लिया, ठीक है ना। अब ठीक है ना, प्लस में तो मैं आगे पीछे कर सकता हूँ ना। अब ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट ये होता है, तो अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है इसका, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है कि भैया e की x और जो fx वाली टर्म होती है वो लिख लो आप, 10x/2 और ये प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका e की x इन ब्रैकेट 1/x माइनस में 1/x²। ये तो डायरेक्ट है, ये तो हमें डायरेक्ट ही पता चल रहा है। कैसे, अब ध्यान से देखें ना। अब e की x फार्मूला क्या होता है, मैं आपको फिर से फार्मूला दिखाता हूँ। फार्मूला क्या होता है, e की x fx प्लस में f'(x), यहाँ प्लस होता है ना, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ प्लस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी आपको बताया था, तो यहाँ प्लस लगा दो और ये इस माइनस को इसके साथ लिख दो, लिख दिया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो यही होता है, 1/x का इंटीग्रेशन, वो सॉरी 1/x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस में 1/x², ठीक है ना। ये इसका डिफरेंशिएट है, जब एक e की x, ये fx हो गया, तो ये इसका f'(x) है, ये इसका डिफरेंशिएट है, तो ये इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो आप कि e की x और ये हो गया आपका fx, लिख लेना साथ में 1/x और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको 19 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है x-3 अपॉन में x-1 का क्यूब और इनटू में ये e की पावर x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है हमें। पहले हमें e की पावर x को अलग से लिख लेना है, लिख लिया। अब मैंने एक ब्रैकेट ले लिया, ये लिख लिया मैंने x-3 और यहाँ लिख लिया मैंने x-1 की क्यूब dx। अब मैंने आपको क्या बताया, नीचे भी वेरिएबल चल रहा है, ऊपर भी चल रहा है, तो नीचे वाले की तरह ऊपर बनाना होता है, ठीक है ना। आपको जैसे नीचे गिवन है वैसे आपको ऊपर बनाना होता है, तो नीचे -1 गिवन है, तो ऊपर भी मुझे क्या करना है, -1 जैसा बनाना है, ठीक है ना। तो मैं -3 को ब्रेक करके लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। एक मिनट ज़रा, मुझे अपना फ़ोन एडजस्ट करना है। हाँ, तो मैंने क्या करा, नीचे वाले की तरफ ऊपर मेकअप कर लिया, x-1 एंड -2, -3 को मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया, कर सकता हूँ ना। तो ये हो गया आपका x-1 क्यूब, ठीक है ना, dx। अब क्या हो गया, इसके आगे ना ब्रैकेट डाल दिया ऐसे कर। अब जो x-1 की क्यूब है ना, वो इसके साथ भी इसके साथ भी है, तो सेपरेटली हम लिख लेंगे x-1 की क्यूब माइनस में 2x-1 की क्यूब, ठीक है ना, dx। अब देखो
x माइनस वन से ये क्यूब कैंसिल होगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो ये बचा e की पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस में 2 एक्स माइनस वन का क्यूब और ये dx। अब देखो फॉर्मूले में ना बीच में प्लस होता है, एक वैल्यू ex, फिर ब्रैकेट में एक टर्म और दो टर्म, तो इन दो के टर्म में बीच में प्लस होता है, तो इधर प्लस लगा दो, इस माइनस को यहाँ लिख देना। तो e की पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, x माइनस वन का क्यूब और ये dx। अब इसका ना सिर्फ 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, देखो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये पावर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ऐसे ही 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस का जो 2 है ना यहाँ पे, तो 2 आगे आ जाएगा, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये इसका डिफरेंशिएट ये होता है, ठीक है ना। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, अगर आपको डिफरेंशिएट अभी आपके माइंड में नहीं है तो मैं थोड़ा आपको रिकॉल कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो ये देखिएगा, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स करना है मुझे 1 अपॉन एक्स माइनस वन की होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी, तो ये एक्स माइनस वन का -2 हो गया। अब आपने इसको एक्स लेट कर लिया तो ये -2 आगे आ गया और ये हो गया एक्स माइनस वन, ठीक है ना, और ये -2 -1 हो गया, एक कम हो जाती है पावर। अब क्या हुआ, ये बन गया आपका, अब एक्स या किसने लिया, एक्स माइनस वन ने लिया ना, तो आप इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, तो कर दिया। अब क्या हो गया, माइनस का 2, ये हो गया एक्स माइनस वन और माइनस का 3। अगर मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है तो पावर ये इसको आप नीचे ले आओ, तो ये हो गया एक्स माइनस वन का क्यूब, ठीक है ना। तो अब देखो यही आ रहा है ना डिफ्रेंशिएट, माइनस का 2 अपॉन में एक्स माइनस वन का क्यूब, तो माइनस का 2 अपॉन में एक्स माइनस वन का क्यूब, तो इसका ये डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट जो है आप इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, ई की एक्स और एफ एक्स वाली टर्म लिख लेना आप, एक्स माइनस वन की होल स्क्वायर और आप प्लस सी कर देना, और ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, एक मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, e की पावर 2x इनटू में sin x, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 22 है ना ये, एक मिनट, नहीं 21 है ये, 21 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। e की 2x इनटू में sin x। अब आप मुझे बताइए इसमें फर्स्ट किसको लेट करूँ, सेकंड किसको लेट करूँ। तो आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो होता है वो हमारा होता है ट्रिगो। देखो ना, आइलेट में आइलेट तो जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म होती है वो बाद में आती है, ट्रिगो पहले आती है, तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट एज इट इज़, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस में फर्स्ट का डिफरेंशिएट एंड सेकंड का इंटीग्रेशन। अब क्या हुआ, साइन एक्स का हो गया साइन एक्स, ई की एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स ही होता है, लेकिन एक्स का 2x ने लिया तो 2x का डिफरेंशिएट करके आप नीचे लगा देंगे, 2x का डिफरेंशिएट होता है 2, तो 2 को आपने नीचे लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस में साइन एक्स का डिफरेंशिएट करना है तो वो तो कोज एक्स होता है, और ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है तो ई की 2x का ई की 2x ही होता है, लेकिन ई की एक्स का ई की एक्स होता है, एक्स जगह 2x ने लिया तो इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करके नीचे लिखेंगे, लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 1/2 को बाहर कर लेना है, तो ये हो जाएगा आपको, इसको भी मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, 1/2 ई की 2x इनटू में साइन एक्स माइनस में 1/2 कोज एक्स इनटू में ई की पावर 2x एंड dx, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोबारा फिर से जो है आइलेट लग रहा है, बाई पार्ट का रूल लग रहा है, तो हम लगा देते हैं, फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया,
1/2 ई की 2x साइन एक्स माइनस में 1/2, अब मैंने ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है ना। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस में फर्स्ट का डिफरेंशिएट और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हुआ आपका, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये हुआ आपका अब 1/2 ई की 2x साइन एक्स माइनस में 1/2 कोज एक्स, ई की 2x का क्या होगा, ई की 2x/2 माइनस में, अब ध्यान से देखिएगा आप, d/dx इसका कोज एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, और ये हो गया ई की 2x/2, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, ये माइनस और ये 1/2 को बाहर कर दिया। तो अब ध्यान से देखिएगा आप, दिखाई दे रहा है ना आपको, 1 मिनट, हाँ। तो अब हमें क्या करना है, 1/2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस में 1/2, ये हो गया आपका कोज एक्स इंटू में ई की 2x/2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस अगर बाहर आ गया और 1/2 भी बाहर आ गया, ठीक है ना। ये बन गया आपका साइन एक्स इंटू में ई की 2x और ये dx। अब आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं तो ये वाली टर्म है ना, ये वापस से वही बन गया जो क्वेश्चन था हमारा, साइन एक्स ई की 2x साइन एक्स ई की 2x। अब हम क्या करें, अब हम फिर से तो ये पूरा स्टेप करेंगे नहीं यहाँ पर, वरना ये फिर से वही रिपीटेड होने लगे, स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए ना हम क्या करते हैं, देखो जो क्वेश्चन होता है ना, हम उसको हमेशा आई के इक्वल सोल्व करते हैं। किसके इक्वल सोल्व करते हैं, आई के इक्वल, ठीक है ना। ये आपको बात पता होनी चाहिए, हमेशा आई के इक्वल सॉल्व करते हैं। तो इसके इस सब के आगे मैंने आई लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने सब के आगे क्या लिख दिया, आई लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या हो गया, जो ये वाली टर्म है ना, ये कुछ नहीं है, ये आई है। देखो ये आई था ना, इसको मैं अब दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं इसको इसकी जगह पे आई लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, आई। तो ध्यान से देखना, ये आपका हो गया आई इजिकल टू में 1/2 ई की 2x साइन एक्स माइनस में 1/2, ये हो गया 1/2 ई की 2x कोज एक्स प्लस में 1/2। इस पूरी टर्म को मैंने, ये पूरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये जो क्वेश्चन था वही था, तो इसकी पूरी जगह पर मैं आई लिख सकता हूँ। तो इंटू मैंने क्या लिख दिया, आई, ठीक है ना। और अब तो कुछ नहीं है ना, प्लस सी कर दिया मैंने, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का साइन हट गया क्योंकि अब देखो, अब ये 1/2 ने सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 में सबसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 ई की 2x साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/4 ई की 2x कोज एक्स, और माइनस का ही 1/4 आई, और ये प्लस में सी। अब ये 1/4 आई है, इधर जाके प्लस का बन जाएगा। इस आई को, जो ये आई था, ये आई वाली टर्म एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आई हो गया, और ये 1/4 इधर आके प्लस का 1/4 आई बन गया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, अब इजिकल टू में 1/2 ई की 2x साइन एक्स माइनस में 1/4 ई की 2x एंड कोज एक्स, ठीक है। अब इसको आप एलसीएम ले लेंगे, तो आई को 4 से मिल लो, 4 आए, और ये 5 आए, तो ये आपका बन जाएगा 5i/4, और ये हो गया आपका 1/2 ई की 2x साइन एक्स माइनस में 1/4 ई की 2x इंटू में कोज एक्स, ठीक है ना। यही बनाना आपका। तो अब क्या करना है, अब देखो,
अब मुझे यहाँ आई रखना है, तो ये 5/4 जगह इधर जाके 4/5 बन जाएगा। या फिर आप अभी ध्यान से देखिएगा, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी मैं तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। तो ये हो गया आपका 5i/4 हुआ ना। तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है 1/2 और e की 2x कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचा, यहाँ तो बचा sin x, ठीक है ना। और यहाँ बचा आपका माइनस का 1/2 मतलब cos x/2 बचा, ठीक है ना। अब क्या करना है, जो i को रहने देना, ये जो 5/4 है ये इधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये i क्या हो जाएगा यहाँ पर जाकर 4/5 इंटू का 1/2 e की 2x sin x माइनस में cos x/2, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब क्या हुआ, कुछ कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल कर दो। तो जो अब i की वैल्यू आई ना आपके पास, मतलब जब अब आपका आंसर आ गया, वो आ गया 2/5 e की 2x, ठीक है ना। और ये हो गया आपका sin x माइनस में cos x/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको साइड में नहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ ताकि आप ईज़िली जो है इसको नोट कर पाएँ, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा था, ये 21 था ना। तो 21 हमने कर लिया है। आप ना इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, जो थोड़ा आप इसको एलसीएम भी ले सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, जगह है तो हम क्या कर सकते हैं 2/5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे आना, आप चाहो तो एलसीएम भी ले लेना और फिर उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, या फिर आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो चलो एलसीएम ले लेते हैं फिर। तो ये हो जाएगा e की 2x, तो ये हो जाएगा आपका 2 sin x माइनस में cos x अपॉन में 2 और प्लस c, ठीक है ना। कोई दिक्कत, अब इस 2 से ना ये 2 भी कैंसिल हो सकता है, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो सकता है। तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, i 1/5 e की 2x और 2 sin x माइनस में cos x प्लस में c। आप जो है इसको यहाँ पर भी जो है छोड़ सकते हैं, आप कोई कुछ भी ले सकते हैं, इन तीनों में से सारे आंसर हैं आपके, ठीक है ना।